आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने अमेरिकी राजनीति और मीडिया दोनों को हिला कर रख दिया। मामला है डोनाल्ड ट्रंप के सबसे भरोसेमंद और दक्षिणपंथी विचारक कहे जाने वाले चार्ली कर्क की हत्या का। और इस हत्या के आरोप में पकड़ा गया है महज 22 साल का एक लड़का टाइलर रॉबिन्सन। अब जरा कहानी को धीरे धीरे खोलते हैं। तारीख 12 सितंबर, इसी दिन टाइलर रॉबिन्सन को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उसी ने चार्ली कर्क की हत्या की। सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें कर्क की हत्या के बाद टाइलर भागता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने देश भर में उसकी तलाश शुरू की और फिर वही हुआ जो आप फिल्म में अक्सर देखते हैं। टाइलर के पिता ने ही बेटे को सरेंडर करने की सलाह दी और आखिरकार वो अब पुलिस के हिरासत में है। अब इतनी लंबी कहानी सुनने के बाद जाहिर सी बात है कि आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि टाइलर रॉबिन्सन है कौन। तो आपको बता दें कि टाइलर अमेरिका के यूटा प्रांत का रहने वाला है। उसके पिता मैथ्यू कार्ल रॉबिन्सन किचन और कैबिनेट इंस्टॉलेशन का बिजनेस चलाते हैं। मां एम्बर डेनाइच रॉबिन्सन एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दोनों रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए हैं, यानी कि राजनीतिक झुकाव दाएं पाले में है परिवार का। लेकिन बेटा बेटा जो है बिल्कुल उल्टा निकला। पढ़ाई की बात करें तो टाइलर डिक्सी टेक्निकल कॉलेज से इलेक्ट्रिकल अप्रेंटिसशिप कर रहा था। उससे पहले 2021 में एक सेमेस्टर के लिए यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी में भी रहा, यानी करियर की शुरुआत में था। लेकिन करियर से ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा राजनीति में। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि टाइलर दिन भर ऑनलाइन रहता था। फेसबुक, रेडिट, एक्स, हर जगह राजनीतिक बहसों में पड़ता और धीरे धीरे वो झुक गया अमेरिका के लेफ्ट विंग ग्रुप में, यानी एंटिफा की तरफ। एंटिफा यानी एंटी फासिस्ट मूवमेंट। ये वही ग्रुप है जो ट्रंप की नीतियों और दक्षिणपंथी विचारधाराओं के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करता है। रिपोर्ट्स यह कह रही है कि टाइलर इस ग्रुप में काफी एक्टिव हो गया था। इतना ही नहीं, जांच जो कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो पुलिस के हवाले से यह पता चला कि रिश्तेदारों से भी कुछ जानकारी मिली है उनसे। एक रिश्तेदार ने बताया कि कुछ ही दिनों पहले एक डिनर पर टाइलर ने साफ कहा था कि कर्क नफरत से भरा हुआ इंसान है और नफरत फैला रहा है। उसने यहां तक कहा कि यूटा वैली यूनिवर्सिटी में कर्क के आने वाले इवेंट में वो जरूर कुछ करेगा, यानी साफ है कि प्लानिंग पहले से ही चल रही थी। अब ये जब से घटना सामने आई है तो एक सवाल ये बन रहा है कि आखिर इतनी नफरत रॉबिन्सन के अंदर आई कहां से। उसके माता पिता रिपब्लिकन पार्टी से हैं, लेकिन बेटा लेफ्ट ग्रुप का एक्टिविस्ट बन गया। ये कैसे हुआ? क्या ये जनरेशन गैप की वजह से हुआ या फिर सोशल मीडिया का असर हुआ? इस पूरे मामले पर अभी तक एफबीआई ने टाइलर के मकसद, उसके बैकग्राउंड या उसके राजनीतिक झुकाव पर कुछ साफ साफ नहीं कहा है। लेकिन इतना तय है कि अमेरिका की राजनीति अब और ज्यादा गर्माने वाली है। एक तरफ चार्ली कर्क की हत्या ने दक्षिणपंथी धड़े को आक्रोशित कर दिया है, तो दूसरी तरफ लेफ्ट विंग ग्रुप्स पर उंगलियां उठ रही हैं। और हां, यूटा के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने भी इस मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जांच में शामिल एक रिश्तेदार ने यह साफ साफ बताया कि टाइलर हाल के दिनों में बेहद राजनीतिक हो गया था और उसके विचार बहुत कठोर हो चुके थे। तो कुल मिलाकर एक 22 साल का नौजवान जो इलेक्ट्रिकल अप्रेंटिसशिप कर रहा था, परिवार रिपब्लिकन बैकग्राउंड से था, लेकिन खुद एंटिफा से जुड़ गया और फिर अमेरिका के दक्षिणपंथी चेहरे चार्ली कर्क की हत्या का आरोपी बन बैठा। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में टाइलर रॉबिन्सन पर क्या केस बनता है, अदालत क्या कहती है और अमेरिकी राजनीति में इस घटना का क्या असर पड़ता है। अभी मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि टाइलर रॉबिन्सन कौन है जिसने चार्ली कर्क की हत्या कर दी। वो चार्ली कर्क जो अमेरिकी राष्ट्रपति का करीबी दक्षिणपंथी विचारक, सलाहकार कहे जाते थे। और उसकी हत्या करने वाला टाइलर रॉबिन्सन मात्र महज 22 साल का। आखिर एक 22 साल का लड़का प्रेसिडेंट के सबसे करीबी व्यक्ति को मारने की कॉन्फिडेंस कहां से लाता है? ये क्या है? क्या ये विचारधारा के नाम पर जहर है? विचारधारा होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन विचारधारा इतना उग्र हो जाए कि किसी की हत्या कर दी जाए, ये कैसे पॉसिबल हुआ? अब आगे की जांच में पता चलेगा, तो वो वीडियो भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप एयर नाउ को देखते रहिए, एयर नाउ को सब्सक्राइब कीजिए और सोशल मीडिया के उन तमाम प्लेटफॉर्म पर भी एयर नाउ को फॉलो कीजिए। एक्स हो, इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो, हर जगह आपको खबरों से एयर नाउ अपडेट रखेगा।